क्या कभी ऐसा लगा है या फिर ऐसा फील किया है कि आप भगवान से रोज़ अपने मन की सारी बातें शेयर करते हो, चाहे वो बातें अच्छी हो या नेगेटिव? बात करते हैं नेगेटिव पे। जब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव चलती है या फिर आपके साथ बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होने लगती है, तो आप सीधा भगवान के पास जाते हो और उनसे अपनी मन की सारी बातें कहते हो। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हो रही है उसके लिए आप उनसे बोलते हो। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप उनके सामने रो जाते हो, कभी तो कुछ बोलने का मन नहीं होता है, ऐसा लगता है ना सिर्फ उनके आगे बैठ के बस रोते रहो। पर ये सब करने के बाद भी जब उनके तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता तो मन एकदम टूट जाता है। ऐसा लगता है कि क्या भगवान हमें सुन नहीं रहे हैं या फिर वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, उनको हमारी ये प्रॉब्लम क्यों नहीं दिख रही है। और जब लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है तो हम सिर्फ उनके सामने ही कहते हैं और वो हमें जवाब भी नहीं देते। तब हमें ऐसा लगता है कि भगवान चुप क्यों है, वो बाकी लोगों की तो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं पर हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है वो क्यों नहीं उनको दिख रहा। ऐसा फील होता है और मन एकदम टूट सा जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उनकी ये जो चुप्पी है या खामोशी, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जवाब है, तो अब आप पूछोगे कैसे। हर एक इंसान के लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उसके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत होने लगती है, उसे सब कुछ गलत लगने लगता है और वो एकदम अकेला हो जाता है। उस टाइम उसके पास कोई नहीं रहता, ना कि फैमिली ना फ्रेंड्स। वो एकदम अकेला सा फील करता है। तब उसके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखता है, वो है भगवान। तो वो उनके सामने जाके रोज़ प्रे करता है, रोज़ उनसे अपनी प्रॉब्लम्स बोलता है और उसके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही होती है वो सारी चीज़ें उन्हें बताता है। लेकिन उस टाइम वो भी उन्हें जवाब नहीं देते। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कभी कभी भगवान हमें थोड़ा सा रुकना सिखाते हैं, क्योंकि हमें वो मजबूत बनाना चाहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम है उससे आप इजीली हैंडल कर पाओ। और कभी कभी हमें उस चीज़ों से दूर रखते हैं जो कि हमारे लिए फ्यूचर में अच्छा नहीं है या फिर वो चीज़ें हमें आगे जाके नुकसान पहुंचाएगी। तो वो सारी चीज़ों को वो हमसे इसीलिए दूर करते हैं। बट हम उस टाइम ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें उस टाइम ऐसा लगता है बहुत सारे प्रॉब्लम है और उस टाइम अगर कोई पर्सन हो उस जगह पे तो हमें ऐसा लगता है कि ये पर्सन को हमारी लाइफ से क्यों निकाला गया। और हम ये नहीं जानते कि ये जो पर्सन है ये आने वाले फ्यूचर में हमें कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए भगवान इस टाइम उस पर्सन को निकालते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रॉब्लम्स इसलिए भी आती हैं कि भगवान उस टाइम आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में आपके पास कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको इजीली हैंडल कर पाओ। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में टाइम लगता है, वैसे ही कुछ अच्छी चीज़ों को होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए और खुद पे भरोसा रख के अच्छे काम करना चाहिए। अच्छे काम करोगे तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको अच्छा ही मिलने वाला है। कभी कभी हम जिस चीज़ के लिए जिद करते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होती, इसीलिए वो हमको नहीं मिलता। कभी कोई ना होता है ना, तो उसमें भी बहुत बड़ा हाथ छुपा होता है। तो हमें समझना चाहिए कि ये हमें नहीं मिल रहा तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसीलिए हमें नहीं मिल रहा है। पर हमें उस टाइम ये चीज़ें पता नहीं चलती, हमें लगता है ये चीज़ हमें चाहिए। पर भगवान को आपका फ्यूचर पता है, इसीलिए वो आपको ये चीज़ों से दूर करते हैं ताकि आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। हो सकता है आपको आज जवाब ना मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आपको देख नहीं रहे हैं या फिर आपको भूल गए। वो आपको देख भी रहे हैं, पर वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए और आपके अंदर हिम्मत डालने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो आपको जवाब नहीं दे रहे। अपने लाइफ के 2 साल पहले मीन्स पास्ट में चले जाओ और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, वो सारी प्रॉब्लम को आप सोचो और आज के टाइम पे सोचो कि वो सारी प्रॉब्लम आज के टाइम पे कैसी लग रही है। तो आप जब सोचोगे तो आपको वो सारी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगेगी, पर जब उस टाइम पे वो प्रॉब्लम्स थी तब वो प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा लग रही थी और उस टाइम भी आप सेम टूटे थे। ये प्रॉब्लम भी इतनी बड़ी नहीं है बट अभी आपके लाइफ में चल रही है, इसलिए आपको ये बड़ा लग रहा है। आने वाले 1 साल बाद आप इस प्रॉब्लम को याद करोगे ना तो आपको खुद पे हंसी भी आएगा और आपको सोचोगे इतनी सी प्रॉब्लम को मैं कितना बड़ा बना रहा था, कितना बड़ा सोच रहा था। तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, उसको आप इजीली हैंडल करोगे तो वो इजीली हैंडल हो जाएगा। और थोड़ा सा ट्रस्ट आपको उन पे भी रखना है। अगर आप उन पे ट्रस्ट रखोगे तो आप इजीली उस प्रॉब्लम को क्लियर करके बाहर आ जाओगे। और प्रॉब्लम्स आना हमारी लाइफ में इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे लाइफ में हमें ये पता चलता है कि हमारे आने वाले टाइम में कौन हमारा साथ देगा नहीं देगा। और ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो इससे हमको कितने सारे लोगों का रियल चेहरा देखने को मिलता है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं आते तो आपको उनका रियल साइड देखने को मिलता नहीं मिलता।
प्रॉब्लम है वो थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम बाद वो खुद चला जाएगा और प्रॉब्लम्स आने के बाद अच्छा टाइम डेफिनेटली आता है। तो आपको प्रॉब्लम से डरना नहीं है, अपने आने वाले अच्छे टाइम का वेट करना है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई है तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, और अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स है, आप उसमें प्यारा सा कमेंट कर देना। मैं डेफिनेटली पढ़ूंगी और उसका जवाब दूंगी।